Good morning, dear students. Hello, how are you? I think you all are fine. Myself, Bhavin sir, and let's we learn Standard 2, Subject English. Let's start our work. I hope you enjoyed Uttarayan. 2 दिन उत्तरायण ज़ोरदार एंजॉय किया है और बहुत सारी काइट भी चकाई होगी, राइट? वेरी गुड. नाउ लिसन, वी हैड स्टार्टेड ऑलरेडी यूनिट 8 आई एम द म्यूजिक मैन एंड उसके ये ब्लैंक्स ये सब हमने लिखे थे, बराबर है. नाउ वी हैव टू राइट सम क्वेश्चन आंसर, सो बी केयरफुल, सी हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर. लेट स्टार्ट आवर वर्क. बहुत पतंग चका दिया, आप पढ़ने की काम करेंगे. ओके, नाउ डोंट गो ऑन द टेरेस फॉर फ्लाइंग काइट्स. काइट चकाना बंद, घूमना बंद, पढ़ना शुरू. 2 दिन 3 दिन बहुत सारा आपने एंजॉय कर दिया है. नाउ लेट स्टार्ट आवर वर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन दिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फ्रॉम whom did गोपू वर्क, मतलब गोपू किसके लिए काम करता था. सो गोपू वर्क फॉर ए फार्मर के लिए काम करता था, राइट. दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ये वर्कबुक में और नोटबुक में दोनों में आपको लिखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर आस्क गोपू टू गो एंड सी द वर्ल्ड. फार्मर क्यों कहता था गोपू को दुनिया देख के जाओ. बिकॉज गोपू वॉज टायर्ड एंड ओल्ड. गोपू टायर्ड हो थक गया था और ओल्ड हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपू वांट टू बिकम. गोपू को क्या बनना था. गोपू वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन. ही वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, राइट. So everyone write down this question answer in your notebook and in your workbook also. Next question, who joined गोपू. गोपू के साथ कौन कौन ज्वाइन हुआ. तो डुप्पू, फरी एंड कुक्कू जॉइन गोपू. ये सब उसके साथ ज्वाइन हो गए, राइट. नाउ व्हाट डिड द पीपल इन द हाउस थिंक. जो घर पे थे वो लोग क्या सोचते थे. दे थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम. मतलब गोस्ट उनको डराने आए हैं, ऐसा उन्होंने सोचा था. सो एवरीवन राइट दिस इन योर नोटबुक एंड वर्कबुक. नोटबुक एंड वर्कबुक में ये दोनों लिखने आए. हाँ, वन टाइम राइट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू गो अहेड. नाउ सी हियर ऑलरेडी वी डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक भी ये मैंने पढ़ाया था आपको. हियर राइट 3 words विथ शॉर्ट ई. यहाँ पे 3 वर्ड है, मैंने ज़्यादा लिखा है. HEN हैन, शॉर्ट ई है. RED रेड, JET जेट, WED wad, pan, tan, nest. Okay, this E having sound short, that's why it's known as short E. Next is write 3 words with long E. KEEP, that is a keep. DEEP, it's a deep. WEEK, K, it's weak. MWT, meat, right. SHWP, sheep. Tree, FWT, fit. So this is you have to also write in your notebook. ये वर्कबुक में आपको लिखना है. Next, write 3 words with short TI. RING, ring. Sit, pain. Lips, KING, king. Then one more we write MILK, milk. GIFT, gift. These are the short I. Write 3 words with long I.
अब लॉन्ग आई है, जैसे HIDE इट्स हाइड, LIE इट्स लाई, देन TIE इट्स चाय, देन HID हाइड, देन LIKE इट्स लाइक, NINE it's nine, MINE it's a mine, and NINE it's nine, then HIGH high, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे भी दिए हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, राइट इन वर्कबुक में लिख दो। Now next question, see this question is about the opposites. These are the opposites. That means singular, masculine, feminine, boy, girl, son, daughter, brother, sister, father, mother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, man, woman, king, queen, lion, lioness. So these are the masculine and feminine genders. This is you also write in notebook. ये नोटबुक में लिखना है दिस वे, बॉय, और मेरे साथ बोलो, और लिखेंगे BOY बॉय, गर्ल, सन, SON सन, DAUGHTER daughter, brother, sister, FATHER father, MOTHER mother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, man, woman, king, queen, lion, lioness. This is you write in your notebook. Now the man is standing and the dash is sitting. Here see opposite gender, ये ही जेंडर है, मस्कुलिन फेमिनाइन टू जेंडर है, तो ये मैन का ऑपोजिट जेंडर लिखना है। तो मैन का क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो हमने लिखा है यहाँ पे मैन, वुमैन, सो वी हैव टू राइट हियर वुमैन। सो द मैन इज स्टैंडिंग एंड द वुमैन इज सिटिंग, मैन बैठा है, खड़ा है, और वुमैन बैठी है। Now next, there are many girls and dash in my class. So class में girls भी है और boys भी है। So girls का opposite gender होगा boys. So we have to write BOYS, many girls and boys. Next, I saw a lion and a dash in the zoo. तो lion का opposite क्या होता है, lioness. So I saw a lioness, LIONESS, lion and lioness in the zoo. My aunt and dash will come to meet us. तो aunt और दूसरा क्या, uncle, aunt का opposite gender होता है uncle. So my aunt and uncle will come to meet us. वो हमको मिलने आए। So this is what you have to write in your workbook. ये भी आपको वर्कबुक में लिखना है, राइट इन वर्कबुक, दिस इज राइट इन नोटबुक। देन नाउ नेक्स्ट वन, द क्वीन एंड द डैश सैट ऑन द थ्रोन। तो किंग के साथ क्या आएगा, द किंग, द क्वीन एंड द किंग। क्वीन एंड किंग आर द अपोजिट जेंडर, सो क्वीन का क्या लिखेंगे, किंग। ही विल कम विथ हिज डॉटर एंड सन, सन एंड डॉटर, तो SON सन। अब SON सन और SUN सन दो होता है, बट SUN सन मतलब सूरत दादा, राइट, एंड देन द SON सन मतलब लड़का, पापा का लड़के, आप पापा के लड़के हो ना। नाउ माई ग्रैंड मदर एंड डैश आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो मेरा ग्रैंड मदर बैठे और दूसरे क्या बैठे, ग्रैंड मदर का ऑपोजिट क्या होगा, ग्रैंड फादर। सो GRAND, ग्रैंड
FATHER. So grandmother and grandfather are sitting on the bench. He has one brother and one brother का opposite क्या होगा? Sister. He has one brother and one sister. So dear students, this is you write in your notebook. ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, राइट? और ये वर्कबुक के अंदर भी लिखना है, और वर्कबुक में ये कर्सिव राइटिंग ऑल्सो यू फिनिश इट, सी लाइक दिस A boy climbed in the tree, right? Climb up in the tree. That's it. You write down a boy climb up the tree. Then next one, a red kite in the blue sky. So this is you write in your notebook, ओके? और वर्कबुक के अंदर ये लिखना है, और पीछे का भी ये पेज आपको ख़त्म कर देना है, राइट? दिस इज़ अप टू हियर, यू हैव टू फिनिश पेज नंबर 137 तक। ये सब कुछ आप अंदर पूरा कर देंगे। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू गो अहेड। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।